गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज अवधेश शर्मा फ्रॉम बंसल क्लासेस उड़ीसा। आपका लाइट चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। लाइट जो कि एक सेंसेशन है, एक टाइप की एनर्जी है जो आपको विजुलाइज कराने का सेंस देती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में बात कर चुके थे। प्लेन मिरर में किस तरीके से आपकी इमेज जो बनती है वो कौन सी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। वो वर्चुअल इमेज बनाने का तरीका भी मैंने बताया था, किस तरीके से बनाएंगे। दो टाइप की इमेज होती है, रियल और वर्चुअल। ये शायद मैंने आपको बताया था। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज एक्चुअल में मीट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वर्चुअल इमेज मीट नहीं होगी। ठीक है, एक्चुअल मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट, और यहां पर अपीयर टू मीट ऐसा होगा। अपीयर मतलब अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीटिंग नहीं होगी। ये इमेज के लिए स्क्रीन रिक्वायरमेंट है, नो स्क्रीन रिक्वायरमेंट, नो स्क्रीन रिक्वायर। और इमेज की, रियल इमेज की बात करें तो ये कौन सी होती है, उल्टी, यानी कि इन्वर्टेड। जबकि वर्चुअल इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी। तो ये 2 से 3 बातें तुम्हें टाइप ऑफ इमेज के ध्यान रखनी है। 2 टाइप होती है, कौन सी होती है, रियल और वर्चुअल। एक्चुअल मीटिंग होगी, स्क्रीन पर बन सकती है, और इन्वर्टेड होगी तो वो कौन सी होगी, रियल, वरना क्या होगी, वर्चुअल। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में ये एक लाइट का फिनोमिना होता है, उसके बारे में हमने स्टडी कर चुके थे। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज आपको पता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करते हैं, और एक इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होते हैं। और मैंने आपको डेविएशन एंगल भी निकालना बताया था, उस पर एक आध कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, तो वहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीक हो सकता है तुम्हारा फोर्स एंड प्रेशर का टेस्ट हो, तो फोर्स, प्रेशर और फ्रिक्शन, इन तीनों का शीट से अच्छे तरीके से एनालिसिस कर ले, मेरे वीडियो दोबारा देख ले, और सारे के सारे क्वेश्चन लगा के रखे, क्योंकि हो सकता है ये इस क्लास के बाद नेक्स्ट मंडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए पूरा तैयार रहें, और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछें। ठीक है, अब प्लेन मिरर हम पढ़ चुके थे। दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर। कौन सा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ये पहले देख लो। ये एक गोला होता है, ठीक है। इस गोले को, ये ग्लास का होता है, इट इज, यहां से इसको कट कर लिया जाता है, कट बाय वाटर। वाटर की तेज धार के साथ इसको कट कर लिया जाता है। ये इतना पार्ट इसको कट कर लिया। अब गोले का जो ये पार्ट बचा है, अब अगर इसको बैक साइड में तुम कोटिंग करोगे, कोटिंग किसकी, सिल्वर की। अगर कोटिंग करोगे बैक साइड में, आउटर साइड में, तो ये बनने वाला मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर। अरे भाई, किसी भी ग्लास को अगर मिरर बनाना है तो उसको कोटिंग तो रिक्वायरमेंट है ही। प्लेन मिरर में भी अगर तुम बात करो तो प्लेन मिरर में भी बैक साइड में तुम देखोगे कोटिंग हो ही रहती है ना। न्यूज़पेपर वगैरह पीछे लगा देते हैं
और एजी की तो सिल्वर की कर देते हैं कोटिंग, वरना सिल्वर की नहीं तो कुछ तो लोग मिट्टी भी लगा देते हैं। तो कुल मिला के ये जो बनता है ग्लास के पीछे जो ये कोटिंग होती है, इस कोटिंग से हमें अपना वर्चुअल इमेज बनी दिखाई देती है। यानी कि ग्लास से मिरर बनाना है तो उसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, और कोटिंग किसकी? सिल्वर की। अब इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्लास लेंगे, जो उसको कट करेंगे पूरे स्फेरिकल ग्लास को, और पीछे कोटिंग कर देंगे। अगर कोटिंग पीछे करते हैं तो बनने वाला मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। और कोटिंग अगर आगे कर दोगे, यानी कि अंदर इस तरीके से कट था, अगर अंदर इस तरीके से कोटिंग कर दी तुमने एजी की कोटिंग, तो ये बनने वाला मिरर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये जिस साइड कोटिंग होती है उसके दूसरे साइड वाली कौन सी सरफेस होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि इधर से लाइट को थ्रो कराया जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर जहां भी उसको जाना होगा जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर इस तरफ कोटिंग है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होगी? ये वाली। ये कौन सी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। स्फेरिकल मिरर के दो टाइप है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कुछ टर्म है जिनको मैं आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मार्कर ठीक दिख रहा है? अब यहाँ पर दो टाइप के मिरर जो बन रहे हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन में बताता हूं किस तरीके से है। उससे पहले कुछ जानकारी, ये जो मिरर बनेगा ये कौन से टाइप का मिरर है? कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर जो बना है किसी स्फेयर का पार्ट है। ये से स्फेयर होगा, पहले उसको कट किया गया है तो इसका कहीं सेंटर तो होगा ना। अरे भाई ये पूरा स्फेयर, ये पूरा गोला था, इसका कोई पार्ट सेंटर था, अब इसको तुमने कट कर दिया तो इसका जो ये सरफेस है मिरर वाली सरफेस, इसका जो सेंटर होगा वो यही तो होगा जो गोले का सेंटर होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस मिरर के मिड का पॉइंट, बीच का पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। और पोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। इस मिरर का, ये मिरर का जो जिसका पार्ट है उस गोले का सेंटर ही क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। और सेंटर और पोल के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? अरे सेंटर और किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? रेडियस। सर्कल पड़ा है ना, ये होता है, ये सेंटर होता है, ये कोई भी पॉइंट ले लो, ये क्या हो जाएगी? रेडियस। तो ये क्या कहलाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि कर्वेचर की रेडियस की लेंथ कितनी होगी? C2P, CP। मैं थोड़ा मार्कर में फिल कर, तो यहां पर मैं बता रहा था कि C से P की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर
और पोल के बीच का पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट, ये क्या कहलाएगा? फोकस। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। ठीक है, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, चाहे तो 2 बार वीडियो देख लेना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, ये सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन यानी कि लाइन बहुत लंबी होती है, यानी कि सेंटर और पोल को मिलाने वाली लाइन जो वहां तक जा रही है, इंफिनिटी से जा रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, इस लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकल लेंथ हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है? लेफ्ट साइड। अगर सामने से देखते हो तो लेफ्ट साइड। ठीक है, इनकी टर्म आपको पता होनी चाहिए और कॉपी कर लेना। ये सारा शीट में भी दिया हुआ है, शीट से इनकी डेफिनेशन कॉपी कर लेना। अब वैसे ही सेम मैं कॉनकेव मिरर का भी बता देता हूं। उसको भी इधर बता देते हैं। कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड कोटिंग होती है। किधर की साइड? अंदर की साइड, यानी कि जिधर सेंटर है, इधर सेंटर है इसका, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तुम कहोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर क्यों? क्योंकि ये इसका ही तो पार्ट है। ये गोला पूरा बनाओ ना, पूरा गोला बनाओगे, इसका सेंटर कहाँ आएगा? यही आएगा। ठीक है, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये पॉइंट क्या हो गया? पोल। क्यों? क्योंकि मिरर का मिड पॉइंट है। सेंटर कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाई थी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस। सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट क्या कहलाया था? फोकस। इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाई थी? ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है ना। ये इधर की साइड वाली सरफेस कौन सी कहलाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाली इधर वाली सरफेस कोटेड सरफेस। ठीक है, और ये इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाने वाली लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला है, वो लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? ये कॉनकेव मिरर का आ गया। तो ये टर्म आपको पता होनी चाहिए कि पोल का होता है, मिड पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है। ये सब बेसिक जानकारी है उस मिरर के बनने के लिए। आई चीज समझ में? अच्छा, एक और टर्म आता है अपेरचर। अपेरचर क्या होता है? ये जो होता है ना, ये लेंथ, मिरर की जो टोटल लेंथ, ये एम पॉइंट से एन पॉइंट तक, इसको बोलते हैं डायामीटर। किसका?
मिरर का। हालांकि ये कोई पूरा सर्किल नहीं हुआ, लेकिन ये जो लेंथ है डायामीटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का डायामीटर, यानी कि ये कर्वेचर है, इसका डायामीटर क्या है, मतलब सबसे मैक्सिमम पॉइंट, ये सबसे मैक्सिमम लेंथ यही है। तो डायामीटर ऑफ कर्वेचर को क्या नाम दिया गया है, अपेर्चर। तो mn डिस्टेंस, m टू n डिस्टेंस क्या कहलाएगी, अपेर्चर। ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते स्फेरिकल मिरर में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, प्लेन मिरर हम कर चुके हैं, उसमें इमेज फॉर्मेशन भी कर चुके हैं। अब स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो अब इमेज फॉर्मेशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे बताते हैं। तो पहले रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन के, वो पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल है, मान लो ये मिरर है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है ना, ये इसका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। ठीक है, अगर ये कोटिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इधर से ही थ्रो करवाएंगे लाइट। तो अगर मान लो सामने कोई भी खड़ा हुआ है, लाइट आ रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग किधर, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। ये पहला रूल है। तो फर्स्ट रूल क्या है, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes through फोकस, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होके जाएगी, फोकस से। ये कंफर्म है। दूसरा रूल इसका जस्ट उल्टा है। इसका जस्ट उल्टा कैसे है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, ठीक है। अब आपको जानकारी हो जानी चाहिए कौन कहां पर है। फोकस से अगर कोई लाइट जाएगी, फोकस से कोई लाइट जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी, और दूसरा रूल कहता है फोकस से जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यानी कि रेज कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes parallel to principal axis, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दो रूल हो चुके हैं कंप्लीट। तीसरा रूल लिखिए, ये रूल आपको पता होना चाहिए, फिर इमेज फॉर्म हो जाएगी फटाफट, है ना। थर्ड रूल कौन सा है, रेज कमिंग
थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रीट्रेस इट्स पाथ, यानी कि सेम पाथ फॉलो कर लेती है जहां से वो आई है। सपोज ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर हो गया, फोकस हो गया, पोल हो गया। तो अगर मान लो कोई लाइट ऐसा आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लाइट टकरा कर वापस से सीधी की सीधी चली जाएगी। ऐसे आ रही है तो टकरा कर वापस से सीधी की सीधी रीट्रेस कर लेगी इसके पाथ को। ये ही थर्ड रूल है। बस फिनिश। अब हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इमेज कैसे फॉर्म होगी वो देखो। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, है ना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी बहुत दूर। बहुत दूर जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से आने वाली लाइट क्या होगी? पैरेलल। तो ऐसे बहुत सारी लाइट आएगी, लेकिन हम दो ही रेस ड्रॉ करेंगे। आएगी हजारों लाखों, लेकिन 2 रे से ही काम चल जाता है। ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल, ऐसे लाइट आ रही है। इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो ऐसे आने वाली लाइट। तो फर्स्ट रूल लगाओ। इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ जाती है? फोकस पे। तो ऐसे काफी सारी लाइट आई, लेकिन हम 2 ही रेस को ड्रॉ कर रहे हैं। ये भी कहां पर जाएगी? फोकस पर। तो ये देखो, ये जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट मिल रही है वो पॉइंट कौन सा है? फोकस। और एक्चुअल में मीट हो रहा है। एक्चुअल में अगर रिफ्लेक्टेड लाइट मीट होती है तो बनने वाली इमेज कौन सी होती है? रियल। तो अगर हमें पूछा जाए कि इमेज कहां पर बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा, तो एट फोकस। वो पूछेंगे कौन सी इमेज बनी है, टाइप बताओ, तो टाइप कौन सा रहेगा? रियल। रियल क्यों रहेगा? क्योंकि एक्चुअल में दोनों लाइट आकर मीट हुई है, दिख रही है। तो रियल इमेज है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। चीज आई समझ में? दूसरा क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट ये फर्स्ट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट को अब इंफिनिटी पर नहीं रखते, थोड़ा सा पास लाकर देखते हैं। थोड़ा सा पास लाएंगे तो क्या होता है देखेंगे। तो पास में लाएंगे थोड़ा सा बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पास में। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सी हुआ, ये एफ हुआ, ये पी हुआ, ऑब्जेक्ट को हम यहां रख रहे हैं ए बी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट सामने खड़ा हुआ है। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इमेज फॉर्मेशन रूल को याद करो। तो एक रे तो निकाल दो सीधी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाती है? फोकस। ठीक है। दूसरा, फोकस से जाने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो एक लाइट तो सीधी गई, फोकस से निकल गई, दूसरी लाइट फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक तो ये है, दूसरी ये है। दोनों के रिफ्लेक्टेड लाइट के मीट कहां होने की कैपेसिटी? इधर। यानी कि यहां पर मीटिंग हुई है तो यहीं पर क्या बनेगी? इमेज।
तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए डैश, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी डैश। यानी कि जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, उल्टी बनी है। और उल्टी कब बनती है, उल्टी का नाम ही इन्वर्टेड है। तो यानी कि ये और एक्चुअल में मीटिंग हुई है, एक लाइट यहां से आई है, एक लाइट यहां से आई है। तो इमेज बनी कहां पर है, सेंटर और फोकस के बीच में कहीं। तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ, फोकस और सेंटर के बीच। टाइप क्या है, एक्चुअल में है तो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत? चलो ऑब्जेक्ट को और पास में रखो, सी पर ही रख दो, 8C। सी का मतलब तुम समझते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा जाएगा तो इमेज देखो कहां बनती है। ये सपोज हमारा मिरर है, ये इसका सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है। ये सेंटर पर रख दो ऑब्जेक्ट, ये एक सीधी लाइट गई फोकस से होकर निकल जाएगी, है ना। ठीक है, और फोकस से होकर जाएगी तो यहां पर मीटिंग हुई है। एक लाइट तो इधर से गई है यहां पर, दूसरी लाइट फोकस से गई है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट एक तो ये है और एक ये है, ये यहां मीट करिए तो यहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। यानी कि ये ए बी है तो ये बी डैश ए डैश है। यानी कि बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड है। और बनी कहां पर है, 8C, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है। और रियल है और इन्वर्टेड है। अच्छा, दोनों की साइज बराबर है, ए बी बराबर है ए डैश बी डैश के। तो यहां पर हम कह सकते हैं सेम साइज। साइज क्या है, सेम। इससे पिछले वाले में हाइट छोटी थी इमेज की, तो इमेज जब छोटी होती है तो उसके लिए एक टर्म यूज में ली जाती है, उसको बोलते हैं डिमिनिश। तो यहां पर क्या लेंगे, डिमिनिश्ड। उससे पहले वाले में जब ऑब्जेक्ट कहां पर था, बियॉन्ड सी पर, और उससे पहले वाले में तो बहुत छोटी पॉइंट साइज इमेज बनी थी, तो उसको बोल देंगे हाईली डिमिनिश। ठीक है, चलो आओ अब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखें, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, सी और एफ के बीच में रखो तो इमेज कहां बनती है वो देखते हैं। उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ये रब करना पड़ेगा, तुम कॉपी करते रहना साथ के साथ। अगर ये हमारा मिरर हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पोल, यहां पर ऑब्जेक्ट है, एक लाइन ऐसे जाएगी सीधी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा कोई फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि मीटिंग कहां पर हुई है, यहां पर, तो यहां पर इमेज बनी। ये बनी है ए डैश, सॉरी बी ए डैश, और ये बी डैश, उल्टी बनी है। और ये हो गया ए बी, यानी कि इमेज बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, और एक्चुअल में बनी है तो रियल है। अच्छा, बनी कहां पर है, बियॉन्ड सी, क्योंकि सी एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो सी से पीछे, तो यानी कि क्या लिख लेंगे, बियॉन्ड सी। इमेज कौन सी है, वो ये रियल है, इन्वर्टेड है, लेकिन साइज क्या है, बड़ी। बड़ी के लिए नाम लिया जाएगा एनलार्ज्ड। एनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को कहां रखें, फोकस पे डाल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट को
फोकस पे डाल देते हैं। तो नेक्स्ट जो भी है एट फोकस है ना, 1 2 3 फिफ्थ आ है ना। फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो ये सेंटर, ये फोकस, ये पोल। फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, है ना। ये ऐसे लाइट गई सीधी की सीधी, फोकस से होकर सीधी निकल जाएगी। अच्छा, दूसरा रूल ये कहता है फोकस से भेजो तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी, लेकिन फोकस से भी भेज नहीं सकते क्योंकि ये तो वही है। तो तीसरा रूल याद करो। तीसरा रूल ये था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रिट्रेस कर लेती है पाथ, तो सीधा सीधा अगर थ्रो करवाया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी की सीधी रिट्रेस कर ली इसने। तो यानी कि यहां पर फर्स्ट और थर्ड रूल लगा है। अभी तक फर्स्ट और सेकंड लग रहा था, है ना। उनमें भी लग सकता था फर्स्ट और थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई भी 2 रूल फॉलो कर लो क्योंकि 2 ही रेज बनानी है। अच्छा, सी और एफ ये देखो एक दूसरे की क्या लग रही है, पैरेलल। इनके मीट करने के चांसेस होंगे तो भी कहां पर होंगे, इनफाइनाइट पर। तो इमेज कहां बनेगी, एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगा, आगे ले जाएंगे तो काफी बड़ी सारी बनेगी, वो भी इन्फिनिटी पर पीछे। तो लेकिन बनेगी तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक, इस वीडियो को 2 बार देखना कम से कम, है ना, तब जाके अच्छा बैठ पाएगा। वैसे मैं पूरा आपको एक बार में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम नए हो तो सारी टर्म वगैरह पता करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। 6 हमारा क्या करेंगे, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, पोल और फोकस के बीच। ये फोकस, अच्छा रुको, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो ये पोल। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल थ्रो कराओ तो कहां से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, है ना। ऐसे गई तो टकराकर फोकस से निकल जाएगी। दूसरी तुम फोकस से कराओगे तो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, नहीं तो थर्ड रूल यूज कर लो। थर्ड रूल ऐसे जाएगा तो ये ऐसे गई तो ये वापस से पलट के ऐसे, तो ये दोनों लाइट ऐसे जा रही है, तो ये कभी मिलेंगी क्या आगे बढ़ाएंगे तो एक्चुअल मीटिंग होगी क्या, एक्चुअल मीटिंग नहीं होगी तो ये रियल इमेज नहीं बनेगी। तो हमें इनको दोनों लाइट ऐसे देखो, दोनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है तो आगे भी बढ़ता ही जाएगा, तो मीटिंग होने के चांसेस ही नहीं है। जब मीट होने के चांसेस नहीं है तो इनको पीछे मीट कराया जाता है, तो इनको पीछे ले जाया जाएगा तो यहां कहीं इमेज बनेगी। तो ये इमेज जो बनेगी ये सीधी बनेगी और वर्चुअल बनेगी, यानी कि ए डैश बी डैश। अभी तक ए डैश उल्टा नीचे आता था, तो यहां पर इमेज कहां बनेगी, बैक साइड ऑफ मिरर, यानी कि इधर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो पीछे बैक साइड में बनेगी। और कौन सा बनेगा, रियल है क्या वो, नहीं, एक्चुअल में मीटिंग नहीं हो रही है, हम पीछे मीट करवा रहे हैं। तो ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट यानी कि सीधी, और एनलार्ज है। समझ में आया। जो डॉक्टर होता है वो इसी मिरर को यूज में करता है, डेंटिस्ट इसी मिरर को यूज में करता है। क्यों, क्योंकि उनको आपका दांत देखना है, आपके टीथ को वो कहां रखेगा,
पोल और फोकस के बीच, बिल्कुल नीचे अंदर लगा देता है वो। तो पोल और फोकस के बीच जब दांत को रखा जाएगा इस ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पीछे बैक साइड में। तो उसको ये जो छोटा सा टीथ है, वो टीथ आपका बड़ा सा दिखेगा उसको, किसमें, मिरर में। और वो फिर जो भी उसको दिखेगा उस हिसाब से वो उसका प्रिस्क्रिप्शन करता है। तो यहां पर आज हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा कॉनकेव मिरर में। ठीक है, आज के लिए वीडियो फिनिश है। आगे हम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट तुम्हारा हो सकता है पेपर, तो उसके लिए कर लो तुम तैयारी। और बाकी डाउट व्हाट्सएप पर पूछते रहना। अगर व्हाट्सएप पर, क्योंकि हो सकता है काफी सारे जने हैं, पता नहीं लगे मेरे को डाउट का, तो पर्सनली भी तुम डाउट मेरे को भेज सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।